Assalamu alaikum everyone. My name is herbalist Alina Intisar Hussain. Welcome to the YouTube channel Herbal World. पिछली वीडियोस के अंदर हम बात कर रहे थे चेहरे से मरीज़ की तशख़ीस के बारे में, यानी चेहरे से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। उसी को नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए आज हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हम अपने चेहरे से वाज़ेह तौर पर जान सकते हैं, उनको तशख़ीस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ैक्स समामुल ताजी, जिसको हम इंग्लिश में अगर आसान वर्ड्स में देखें तो मिट्रल स्ट्रोसिस का नाम दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अजीमुल वजह के मुकाम पर सुर्खी माइल होती है, यानी रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा उसके होंठ जो होते हैं वो सुर्ख जर्दी माइल हो जाते हैं, जबकि उसकी पेशानी और रुखसारों की बात की जाए तो वो जर्द होती हैं। दूसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है तसल्बुल कबद। आसान वर्ड्स में अगर हम इसको देखें तो जिगर का सख्त होना। इसके अंदर चेहरे के अंदर पहले बहुत कम, यानी सिम्टम्स बिल्कुल शो नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जो है ना वो उसके अंदर तगय्युरात तब्दीली आती रहती है, जिसकी वजह से उसका मरीज़ का जो चेहरा होता है वो ज़र्द होना शुरू हो जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ का चेहरा ज़र्द होता है तो उसके चेहरे पर स्याह धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और ये चीज़ें जो है मरीज़ के चेहरे से देख कर तशख़ीस करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके जिगर का सख्त होना, यानी जिगर के अंदर उसके मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके हिसाब से फिर उसका आगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है किल्लतुल दम और खबीसा। बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड सुनने में लग रहा है। अगर इसको हम आसान वर्ड्स में इंग्लिश में बात करें तो इवल हार्ट, यानी खून फासद मादों का खून के अंदर शामिल होना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मरीज़ का जो दुबलापन है, यानी मरीज़ मोटा भी हो तो वो दुबला नहीं हो जाता, यानी हो कि उसको बीमारी है तो उसकी वजह से वो स्मार्ट हो गया, नहीं। इसके अंदर मरीज़ जो है वो दुबला नहीं होता, लेकिन उसका जो चेहरा जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की वजह से लीमू की वजह से जर्द हो जाता है। फिर जो उसके अंदर सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं, और फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है। अगली चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इल्तिहाब गुर्दा। आसान वर्ड में इंग्लिश में हम बात करें तो इसको किडनी इन्फ्लेमेशन का नाम देंगे। इन्फ्लेमेशन होता है एक चीज़ का सूज जाना, यानी किडनी के अंदर सोजश पैदा होना। इस सोजश जो होती है ये मज़ीद भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाती है, जैसा कि सोजश की वजह से जो सबसे ज़्यादा मेन बीमारी होती है वो होती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी, यानी कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो कि जानलेवा भी साबित भी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्योरेबल होते हैं, यानी उनका इलाज मुमकिन होता है। इसी तरह इसके अंदर इल्तिहाब गुर्दा यानी किडनी इन्फ्लेमेशन के अंदर जो मरीज़ है उसका चेहरा अजीब तरह, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से लटक जाता है, और ओडेमा की वजह से मरीज़ की जो आंखें हैं वो भी यूँ महसूस होता है कि जैसे बंद होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में भी जलन कह लें या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है लंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में। यानी इसके अंदर हम देखते हैं कि फेफड़ों के ऊपर अस्तर के मुकाम पर जो जगह होती है उसमें सोजश की वजह से जो अलामात मरीज़ के अंदर शो होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर जो सिम्टम्स मरीज़ के अंदर शो होते हैं वो होते हैं खांसी होना, उसके अलावा मरीज़ का जो बलगम आना, उसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी होती है मरीज़ को। इसके अलावा अगर मज़ीद सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें खून आना, बुखार और वीकनेस वगैरह, कमज़ोरी वगैरह फ़ील होना इसके अंदर पाई जाती है। अगर फेफड़ों का जो लंग्स का जो इशू है वो तवील अरसे तक रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है इसको फ़ौरन क्योरेबल यानी इलाज के काबिल समझा जाए और इलाज करवाया जाए। मेनली क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो इसको चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, और लाइटली लेने के साथ वो मर्ज जो होता है वो तो उसने तो अपनी स्पीड से चलते ही रहना है, यानी वो अगर वो चल रहा है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, क्योरेबल नहीं हो रहा, वो तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आज की वीडियो के अंदर हमने बात की कुछ बीमारियों की, उसको कैसे तशख़ीस कर सकते हैं चेहरे से और उनको इलाज करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।